दोस्तों, राजनीति में कोई भी घटना महज इत्तेफाक नहीं होती और जब बात ममता बनर्जी की हो तो हर बयान के पीछे गहरी बिसात होती है। आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती से आई एक खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक दर्दनाक विमान हादसा और सब खत्म। लेकिन जैसे ही पूरा देश इस दुख को महसूस कर रहा था, कोलकाता से आई एक आवाज ने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी ने इस हादसे को साजिश करार दे दिया है। आखिर क्यों? क्या उन्हें ऐसा पता है जो देश नहीं जानता, या फिर ये 2026 के चुनाव की तैयारी है? चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में गहराई से पड़ताल करते हैं। समय था सुबह के 8:45। अजीत पवार अपने चार्टर्ड प्लेन से बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट ने 2 बार कोशिश की। रनवे 11 पर लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित है, लेकिन इस दुख की घड़ी में ममता बनर्जी का बयान एक अलग ही कहानी कह रहा है। ममता दीदी ने कहा, देश में कोई सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर विपक्षी नेता। मुझे किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सच सामने ला सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार तो सत्ता पक्ष का हिस्सा थे, फिर ममता बनर्जी इसे विपक्ष पर हमला क्यों बता रही है? क्या वो इसके जरिए केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साध रही है? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी हादसे को साजिश का नाम दिया है। इतिहास गवाह है, ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने में महारत हासिल है। पहली बात करते हैं 2021 का चुनाव। नंदीग्राम में पैर में चोट लगी, उन्होंने कहा मुझ पर हमला हुआ। नतीजा, वो व्हील चेयर पर घूमी और बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीती, जबकि बाद में जांच में पता चला कि वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। दूसरा, 2024 का चुनाव से ठीक पहले सिर पर चोट लगी, पट्टियां बंदी, फोटो वायरल हुई और एक बार फिर उन्हें जनता की भारी सहानुभूति मिली। अब अजीत पवार के बहाने वो फिर से एक ऐसा डर पैदा करना चाहती है कि लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं हैं। अब समझिए असली खेल। ममता बनर्जी को इस बार भाजपा से ज्यादा डर अपने घर में लग रहा है। बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उनसे छिटक रहा है। फुरफुरा शरीफ के नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर जैसे नेता अब कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना रहे हैं। अगर यह वोट बैंक बंट गया तो ममता दीदी के लिए 2026 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो अजीत पवार के हादसे को एक खौफ की तरह पेश कर रही है, ताकि हिंदू मुस्लिम वोटों को एक बार फिर से सुरक्षा के नाम पर अपने पाले में लाया जा सके। तो क्या अजीत पवार की मौत वाकई एक साजिश थी, जैसा कि ममता बनर्जी दावा कर रही है, या फिर यह एक दुखद हादसा है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जांच जारी है, ब्लैक बॉक्स का डेटा सच बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, बंगाल की राजनीति इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का यह स्टैंड सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अजीत पवार जी की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति जरूर लिखें। जय हिंद।